तो देखो बच्चों, अब आपके साथ में मैं आपको कर रहा हूँ स्टार्ट, और कुछ मैंने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए छांट दिए जिससे कि टॉपिक हो जाए आप लोगों का रिवाइज। तो मैं एक बार सबसे पहले आप लोगों को सिखाता हूँ कि हमने सबसे पहली चीज़ सीखी थी आपके पास में रेट मेजर्स। तो रेट मेजर्स के एक बार बेसिक समझो कि कोई भी चीज़ अगर सर। सेंटीमीटर पर सेकंड में गिवन है। बेटा आप लोगों को आवाज़ आ रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है? नहीं। नहीं। ओके, थैंक यू बेटा। एंटायर स्क्रीन ये क्लिक करो, ओके कर दो। देखो बच्चों, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? बेटे स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ हाँ सर। सर। गुड। देखो हमारे पास रेट मेजर्स और मैंने कुछ क्वेश्चन छांटे हैं आपके पास। एओडी आज की क्लास में हो जाएगा आप लोगों का पूरा परफेक्टली रिवाइज। फिर मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन देने हैं, मतलब फर्स्ट बुक के सारे चैप्टर्स के, और जो भी आप लोगों के डाउट्स होंगे मैं कल आपके डाउट्स लेके चलूंगा, संडे को डाउट्स लेके चलूंगा, मंडे को डाउट्स लेके चलूंगा। मतलब 3 दिन में, मतलब मंडे के बाद मैं नहीं चाहता कि हमें फर्स्ट बुक का कोई भी डाउट किसी का लेना पड़े। देखो हमारे पास है रेट मेजर्स। रेट मेजर्स है हमारा अगर कोई चीज़ सेंटीमीटर पर सेकंड में गिवन है, और मैं इनको रिकॉर्ड भी करके चल रहा हूँ कि आपकी हेल्प हो पाए। कोई चीज़ अगर सेंटीमीटर पर सेकंड में गिवन है आपको, या ये चीज़ अगर आपको मीटर पर सेकंड में गिवन है, या आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो आप इसको लिखते हो dx अपॉन में dt, या फिर आप लिखते हो dy अपॉन में dt, या फिर आप लिखते हो चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब dr अपॉन में dt आप लिखते हो। ये चीज़ अगर आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में गिवन है, आप इसे देख लो बस, क्योंकि मैं इसको ना मतलब रिकॉर्ड भी करके चल रहा हूँ, आप आराम से पूरी रिकॉर्डिंग देख के आराम से धीरे धीरे करना। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, अगर कोई चीज़ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में गिवन है तो इसका मतलब है ये एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, डी ए अपॉन डी टी के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर कोई चीज़ सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड या आपके पास में मीटर स्क्वायर पर सेकंड है, तब भी एरिया के बारे में बात चल रही है। यह सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है या मीटर क्यूब पर सेकंड है, तो ये बात करके चल रहे हैं वॉल्यूम के बारे में, ये है डीवी अपॉन में डी। एक एक करके क्वेश्चन समझाऊंगा, साथ में देखते चले जाइए और साथ में करते चले जाइएगा। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। तो बात चल रही है राइट सर्कुलर कोन की, ये राइट सर्कुलर कोन है। इस राइट सर्कुलर कोन की कोई रेडियस है, कहते हैं रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब ये रेडियस चेंज हो रही है डी आर अपॉन में डी टी, 3 सेंटीमीटर पर मिनट। ये इसकी स्पीड दे रखी है 3 सेंटीमीटर पर मिनट से चेंज हो रही है, लेकिन डिक्रीज हो रही है, तो माइनस लगाना पड़ेगा। और हाइट इसकी h है, तो आपने क्या करा, इसकी जो हाइट है उसको आपने h लिखा। हाइट क्या होती है, डी एच अपॉन डी टी होती है। तो इसकी जो हाइट है डी एच अपॉन डी टी वो इंक्रीज हो रही है, तो आपने प्लस लिखा, कितना, 2 सेंटीमीटर पर मिनट लिखा आपने। कहते हैं जिस समय पर रेडियस है 9 और हाइट है आपके पास में 6, आप उस समय वॉल्यूम में चेंज निकालो। बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? कौन की वॉल्यूम का फॉर्मूला? 1/3 पाई r² h। अब देखो चेंज इन वॉल्यूम हमें पता करने के लिए बोला है, चेंज इन वॉल्यूम मतलब dv अपॉन dt हमसे पूछा गया है, हमने क्या करा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है जी, पहले आप लोग यहाँ तक का सारा समझ के नोट कर लीजिए, फिर इससे आगे का करके दिखाता हूँ। यहाँ तक का नोट कर लिया सबने? आगे चले। हाँ सर। देखो जी, ये होगा आपके पास d अपॉन डी टी ऑफ वॉल्यूम, ये आपका 1/3 पाई आपका ऐसे लिखा रहा, d अपॉन डी टी ऑफ r²h। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा और आप बताओगे, क्या क्या वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर सकते हो टाइम के रिस्पेक्ट में? नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, d अपॉन डी वी ऑफ वॉल्यूम, साथ में dv अपॉन dt लिखना पड़ेगा। ये पाई/3 आपके पास ऐसे लिखा रहा। अब r² और h है, तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो आप पहले r² लिखोगे, d अपॉन डी टी ऑफ h लिखोगे, फिर h लिखोगे, d अपॉन डी टी ऑफ r² लिखोगे। हाँ या ना? हाँ सर। d अपॉन डी वी वॉल्यूम का कितना होगा 1, dv अपॉन में कितना होगा आपके पास में dt। ये चीज़ कितनी है, पाई/3। अब आपके पास है, एक मिनट है, ठीक है। तो देखो आपने कहा dv अपॉन डी टी इज टू पाई/3, ये लिखा आपने r²। क्या आप h का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कर सकते हो? नहीं सर। तो आप इसे लिखोगे d अपॉन में डी एच ऑफ h, और साथ में कितना होगा डी एच अपॉन डी टी।
फिर हमारे पास ये आर स्क्वायर है, तो ये होगा आपके पास में डी अपॉन डी आर ऑफ आर स्क्वायर, और उसके साथ में होगा डी आर अपॉन में डी टी। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। देखो जी, हमारे पास पाई बाय थ्री आपका ऐसे लिखा रहा आर स्क्वायर, एच का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और ये बना आपका डी एच अपॉन में डी टी। फिर आपके पास एच ऐसे लिखा रहा आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2r, और ये बनेगा आपके पास में डी आर अपॉन में कितना बनेगा डी टी। अच्छा देखो, ये आपका पाई बाय थ्री आपका ऐसे लिखा रहा, अब आप आर स्क्वायर में आर की वैल्यू को पुट करोगे। अब आर कितना है आपके पास? 9, तो आर का स्क्वायर कितना होगा? 81। 81 81, और साथ में डी एच अपॉन डी टी, डी एच अपॉन डी टी कितना है? 2, 2 तो डी एच अपॉन डी टी की जगह लिखा आपने 2। फिर आपको हाइट और 2r की जगह h की जगह पे क्या पुट करोगे? h कितना है? 6, r कितना है? 9, तो h कितना है? 6, r कितना है? 9, 9 टू जा कितना होगा? 18, और dr अपॉन dt, dr अपॉन dt कितना था आपके पास? -3, तो आपने dr अपॉन dt की जगह माइनस का 3 पुट कर दिया। थैंक यू बेटा। तो dr अपॉन dt की जगह माइनस का 3 पुट कर दिया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो भी आंसर निकलेगा वो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में निकलेगा। कोई डाउट हो तो बताओ। पक्का? ये इतने पे छोड़ देंगे, 5/3 वो सब सॉल्व नहीं करना। ये अंदर वाला सॉल्व करोगे आप, हाँ ठीक। पाई पाई की मत लगाओ। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। देखो जी, हमारे पास 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में 2 है, और क्वेश्चन में कहते हैं कि y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 2 टाइम्स चेंज इन x कोऑर्डिनेट। तो dy बाई डी टी 2 टाइम्स है dx अपॉन dt का, जैसा क्वेश्चन कह रहा है। हमें क्वेश्चन से, हमें सब कुछ क्वेश्चन से उठाना है। पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, कर्व लिख दिया आप लोगों ने, पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, y कोऑर्डिनेट में चेंज dy बाई डी टी is equals to 2 times as fast as x coordinate, 2 times dx upon dt। तो 6 times dy upon dt, d upon dt of y is equals to कितना होगा? d upon dt of x cube, और प्लस में कितना होगा? d upon dt of 2। आपने 6 लिखा, ये होगा d upon dy of y, और उसके साथ है dy upon में dt इज इक्वल्स टू कितना है? d upon में dx of x cube, और साथ में कितना है? dx upon dt, और d अपॉन dt 2 का कितना सर। आपके पास में 0 है। सर अब वो d dy अपॉन अपॉन dy, dt का जो चेन रूल लगाया आपने, उससे पहले ही dx अपॉन dt से तो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। मैं समझ नहीं पाया। जैस्मिन, यहाँ पे ना थोड़ा शोर आता है, आवाज़ थोड़ी हल्की आती है मेरे लैपटॉप में। एक बार थोड़ा जोर से बोलो, क्या कहा आपने? मैं पूछ रही हूँ कि जो फर्स्ट लाइन ही है हमारा 6dy/dt, उसमें हम dx by dt सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, 2 into dx by कर dt। सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, dx अपॉन dt को भी पुट कर सकते हो आप। हाँ, क्योंकि वो स्टेप बढ़ जाएगा ना, फिर हमारा ऐसे ही उसको चेन रूल अच्छा, लगाना पड़ रहा आप है ये dy कह रहे हो by dx अपॉन dt को 2 टाइम्स dy बाई dt पुट कर दें, ये कह रहे हो आप? नहीं कर सकते, क्यों? हाँ। क्योंकि हमसे कहते हैं y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है x कोऑर्डिनेट का डबल है, मतलब जो y कोऑर्डिनेट में चेंज है वो x कोऑर्डिनेट में चेंज का डबल है। नहीं, वो नहीं बोल रही थी मैं। हम्म जो जब आपने डिफरेंशिएट किया ना टाइम पे, हम्म तभी dy by dt को 2 into dx by dt नहीं लिख सकते। हाँ, लिख सकते हैं। हाँ, अच्छा, वही इस पूछ रही जगह थी। पर कह रही हो आप, इस जगह पर अगले देखो, जब हाँ। जब dy बाई dt आएगा तब लिख सकते हो। अभी ये d अपॉन dt और y है, dy बाई dt नहीं है, क्योंकि ये y स्क्वायर भी हो सकता था। अच्छा, तो तभी नहीं कर सकते। हाँ, तभी नहीं, तभी पुट कर सकते हो जब dy बाई dt लिखा होगा। ठीक है सर। क्योंकि बेटे ये जो d अपॉन dy और y, ये y स्क्वायर भी हो सकता था, y क्यूब भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। हाँ। तो आपने क्या लिखा? d अपॉन dy और y, dy अपॉन dt की जगह पर आपने पुट कर दिया 2 टाइम्स dx अपॉन dt, d अपॉन dx ऑफ x क्यूब होगा 3x स्क्वायर, साथ में कितना है? dx अपॉन dt, dx अपॉन dt से dx अपॉन dt कट गया, 6 2 12 इज इक्वल टू कितना होता है? 3x स्क्वायर। तो आपका जो x का स्क्वायर है वो कितना होगा? 4 होगा। dy बाई dt की जगह पर आप 2 टाइम्स dx अपॉन dt पुट कर सकते हो ना। आपने इसकी जगह पर वैल्यू पुट की है 2x टाइम dx अपॉन dt, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो आपके पास x के दो आंसर निकलेंगे +2, और x का एक आंसर निकलेगा -2,
और 6y इज इक्वल टू कितना था आपके पास, एक्स क्यूब प्लस में 2 था, ये था ना, ठीक है। अब आप इसमें x की वैल्यू को 2 पुट करके y निकाल लो और इस बार -2 पुट करके y निकाल लो, क्योंकि आपको पॉइंट निकालने हैं। करके देखो आप, रिकॉर्ड कर दिया है। देखो जी, अब आपके पास आप आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो हमसे कहते हैं लैडर 13 मीटर लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल। तो देखो जी, एक आपके पास वर्टिकल वॉल है और इस वर्टिकल वॉल पर लैडर है जो कि 13 मीटर लॉन्ग है। द बॉटम ऑफ द लैडर, तो लैडर का बॉटम है आपके पास x मीटर पे और इसका जो टॉप है वो है आपका y मीटर पे। द बॉटम ऑफ द लैडर इज ड्रैग्ड अवे, ड्रैग करा अवे मतलब आप इसे दूर लेकर गए हो। तो जब आप इसे दूर लेकर जाओगे तो x की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, x इंक्रीज होगा, x इंक्रीज होगा तो dx अपॉन dt पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा। dy by dt नेगेटिव। बिल्कुल ठीक है आपने। तो जब आपने इसको ड्रैग करा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो dx अपॉन dt है आपका पॉजिटिव में 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि ये मीटर में और ये यूनिट आपकी सी सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। जो y का आंसर आएगा वो भी सेंटीमीटर पर सेकंड में ही आ जाएगा। तो इस चीज को मैं समझा रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमसे कहते हैं हाउ फास्ट द हाइट ऑन द वॉल इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब dy अपॉन dt हमसे कहते हैं पता करके बताओ क्या होगा। कि जब आपके पास में लेटर इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब जिस समय पर देखो लेटर की लेंथ 13 तो हमेशा 13 रहेगी, ये आपके पास में 5 है तो पाइथागोरस से आप y निकाल सकते हो, क्या मुश्किल है। क्या होगा आपके पास 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा 5 का स्क्वायर और प्लस में y का स्क्वायर। 12 आएगा, हाँ कितना आएगा, 12। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप 12 आएगा, ये 12 आएगा आपके पास। अब देखो, अब आपने इसको यूज कर आपको डी बाई डी फाइंड आउट करना है। ये आपके पास में क्वेश्चन है, आपने लिखा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। आप कर दीजिए डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये होगा आपका d अपॉन डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में d अपॉन डी टी ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन डी टी ऑफ 13 का स्क्वायर। d अपॉन डी टी एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x dx अपॉन dt। d अपॉन dt वाई स्क्वायर का क्या होगा, 2 बाय dy अपॉन dt, डायरेक्ट भी कर सकते हो। और 13 का स्क्वायर कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो, x की जगह पे क्या लगाओगे, x की जगह 5 और dx अपॉन dt की जगह पर 2, y की जगह पर 12 और dy बाई dt आपको फाइंड आउट करना है। जल्दी करके देखो क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से बता दो। अब देखिए, अब मैं आपको अगली चीज सिखा रहा हूँ, वो है हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के ये 3 मैंने बहुत जबरदस्त क्वेश्चन छांटे हैं। अगर आपकी समझ में 3 क्वेश्चन आ गए तो आप कभी भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में नहीं फंसोगे। और ये मैं आपको मतलब बड़ी जिम्मेदारी से समझा रहा हूँ कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपसे तीनों निकल जाएंगे। अब समझना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सबसे पहली स्टेप, सबसे पहले आपको गिवन है फंक्शन x। तो फंक्शन x क्या गिवन है आपको, एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 36 एक्स और प्लस में 17, ये आपको गिवन है। अब इसकी सेकंड स्टेप क्या होगी, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस का 24x और प्लस में कितना है 36, ये एफ डैश एक्स है। अब आप इसकी तीसरी स्टेप पर आ गए। तीसरी स्टेप है आपके पास एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना 0, मतलब 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस का 36 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 12 इज इक्वल टू कितना है 0। अब आपके पास x की वैल्यूज बताओ क्या निकलेंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में निकलेगा x माइनस 6 और नेक्स्ट ब्रैकेट में होगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
क्लियर समझ में आ रहा है? हाँ तो यहाँ से एक बार आपको x की वैल्यू मिलेगी 6 और एक बार ऐसे x की वैल्यू मिलेगी 2। सुनो अब आपने क्या करा, एक देखो ध्यान से समझा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो समझा रहा हूँ आपको। और मेरे को ना यहाँ पर ही एफ डैश एक्स के फैक्टर्स ना यहाँ कर देने चाहिए थे, ये मेरी छोटी सी गलती है, तो मैं इस गलती को सुधार लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं इस एफ डैश एक्स के यहाँ भी फैक्टर कर देता हूँ। पहले मैंने 3 कॉमन निकाला तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस में कितना बनेगा आपके पास में 6 बनेगा। तो ये बनेगा आपका 3 टाइम्स एक ब्रैकेट में x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में x माइनस 6 बनेगा। ठीक है क्या जी? अच्छा अच्छा अच्छा, 3 कॉमन है तो 12 बनेगा, सही कह रहा हूँ। ठीक है, और हमारे पास फैक्टर ये बनेंगे x माइनस 2 एक्स माइनस 6। अब देखो ध्यान समझना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी पर हमारे इस एफ डैश एक्स का आंसर 0 आ रहा था, एक बार आपके पास में 2 पर और एक बार आपके पास 6 में, यहाँ पर 0 आ रहा था। तो ये हमारे पॉइंट हो गए माइनस इन्फिनिटी से -2। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इंटरवल्स। इंटरवल्स में माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 होगा, 2 पर आंसर 0 है इसलिए 2 को हमने इंक्लूड नहीं किया है। फिर हमारे पास 2 से लेकर 6 तक, ना तो 2 पर भी आंसर 0 है, 6 पर भी आंसर 0 है, तो 2 और 6 हो गया। और फिर उसके बाद में इंटरवल है 6 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये 6 को इंक्लूड करके होगा ना? नहीं नहीं, किसी को इंक्लूड नहीं करा है क्योंकि 6 पर भी आंसर 0 आ रहा है ना। ओ हाँ तो 6 से लेकर इन्फिनिटी के बीच के नंबर्स, 2 से लेकर 6 के बीच के नंबर्स और माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच के नंबर्स, इन इंटरवल्स में फंक्शन आपका या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। लेकिन जैसे ही 2 आएगा तो फंक्शन की लाइन सीधी हो जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ना इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा। 6 पर भी ना इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा। बस ये हो सकता है माइनस इन्फिनिटी को हम चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं और प्लस इन्फिनिटी को भी चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं बस, लेकिन ना 2 इंक्लूड होगा ना 6 इंक्लूड होगा। सर 2 और 6 पे वो कर्व नहीं रहेगा इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहे उसे। हाँ इसलिए इंक्लूड नहीं करते क्योंकि हमें पता है ना 2 पर आंसर 0 आ रहा है, 6 पर भी आंसर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एक बार ना अपनी बुक में देखना, क्योंकि कुछ जगह पर इंक्लूड कर लेते हैं इन्फिनिटी को, कुछ जगह पर इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करते हैं। अच्छा देखो अगली चीज समझो, अब हमारे पास जो फैक्टर्स बने थे, एक बना था x माइनस 6। अनन्या समझ में आ रहा है बेटे? हाँ सर। एक जगह बना था x माइनस 2 और एक जगह बना था एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स x माइनस 6 और x माइनस 2। और फिर हमारे पास है इन्फ्रेंस। अब आप मुझे बताओ, माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच का कोई भी नंबर ऐड करो आप, जो भी आपको अच्छा लगता हो। माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, 1। ठीक है, अब 1 डाल के देखो आप, यहाँ पे 1 पुट करो, 1 माइनस 6 -1 नेगेटिव आएगा, हाँ 1 माइनस में 2 -1 नेगेटिव आएगा। अब देखो x माइनस 6 का आंसर कैसा रहा है, नेगेटिव। x माइनस 2 का आंसर कैसा रहा है, नेगेटिव। दो नेगेटिव मिलकर आपस में कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होगा फंक्शन कैसा आपके पास, इंक्रीजिंग है, अगर नेगेटिव होता पॉजिटिव इन्फ्रेंस नेगेटिव होता तो डिक्रीजिंग आगे आएगा। अब 2 और 6 के बीच का कोई नंबर बताओ, 5 5 ले लो, 5 पुट करो, आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। 5 पुट करो, आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब कैसा आपके पास, डिक्रीजिंग है। अब बताओ 6 और इन्फिनिटी के बीच में, 6 और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर ले लो आप, 7। 7 पुट करो, पॉजिटिव। 7 पुट करो, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव। फंक्शन कैसा होगा आपके पास, इंक्रीजिंग। हाँ या ना बताओ, पक्का क्लियर है हाँ अनन्या? हाँ सर। देखो बच्चों, मैं फिर एक बार आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है और परसों संडे है। मैं इन 3 दिन के अंदर
मैं आज जैसे आपको एओडी रिवाइज करा रहा हूँ, कल मैं आप लोगों का रिवाइज करा दूंगा आपका डिफ्रेंशिएशन, और परसों मैं आप लोगों का रिवाइज करा दूंगा मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स अगर आप लोगों के पास में आता है तो, और आपके पास में इन्वर्स ट्रिगो अगर आप लोगों का आता है तो। ये आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं ले लूँगा। मंडे के बाद मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को, मतलब मंडे तक आप अपने डाउट्स जो मर्जी है पूछ लो, मैं नहीं चाहता कि मंडे के बाद आप लोग फर्स्ट बुक का मैथ्स का बर्डन लेकर आप आगे चलो। मंडे ऑनवर्ड्स मैं आपको केवल टेस्ट पेपर्स दूंगा और मैं आपको टेस्टों के लिए बुलाऊंगा और आपको टेस्ट देने हैं बस फर्स्ट बुक के। सर मेरा जो फर्स्ट बुक के जो 3 अभी चैप्टर पहले मैंने मेरी बात सुन लो, बाकी तुम्हारे जो तुम कहोगे करेंगे वही है, ठीक है। अब जरा आगे आ जाओ। देखो ये मैं आपको 2 क्वेश्चन दे सर रहा हूँ और ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने बच्चों आप लोगों को बोर्ड के क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस करने के लिए सारे, कि जो अब तक बोर्ड ने आपसे पूछा है, तो आपका रिवीजन में जो सेकंड रिवीजन करा के चल रहा हूँ वो बोर्ड से करा के चल रहा हूँ पूरा। एनसीईआरटी का जो मर्जी डाउट पूछ लो आप, चैप्टर के सारे टॉपिक रिवाइज करा के चल रहा हूँ, बोर्ड के सारे क्वेश्चंस की आपको डाउट्स बता के चल रहा हूँ। बस आपसे मांग रहा हूँ कि 3 दिन बैठ के डाउट्स, 3 दिन बैठ के बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व कर दो। क्या दिक्कत है, 3 दिन मैथ के लिए लगा दो, फिर बाद में क्या करोगे, सर रोगे नहीं। देखो आप अब कल आप, और परसों क्या टाइम लोगे? क्या बेटे? आप कल और परसों क्या टाइम लोगे? बेटे अभी ना इसको हम डिस्कस कर लेंगे जैस्मिन बाद में, जो भी आप मांगोगे जैसा आप चाहोगे, क्योंकि मेरे पास कल के दिन में सिर्फ 10th की, मैं सिर्फ 12th को ही पढ़ाना है, संडे को भी सिर्फ 12th को ही पढ़ाना है, और मंडे को भी मतलब ना 12th को ही पढ़ाना है। ये 3 दिन मैंने सिर्फ 12th को ही पढ़ाना है। चलो जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए। देखो ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सॉल्व कर पाएंगी इस समय पर अनन्या। हमारे पास फंक्शन एफ एक्स है साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स, ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे अच्छे इन क्वेश्चन को नहीं कर पाते, इनके साथ एक क्वेश्चन है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, मैंने आपको दिया नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन कभी भी किसी के बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया, इसलिए मैंने नहीं दिया, लेकिन मेरे हिसाब से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको थर्ड रिविजन में करवाऊंगा। देखो फंक्शन एफ एक्स है साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, आप अपनी स्टेप्स को फॉलो करके क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स लिख दोगे आप। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स। अब आप मुझे बताओ साइन की और कॉस की कॉमन वैल्यू क्या होती है? एक ऐसी वैल्यू जिस पर साइन की वैल्यू भी सेम आती है, पाई/4। शाबाश। तो हमारे पास वो वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। साइन पाई/4 भी 1/√2, कॉस पाई/4 भी 1/√2। तो हाँ मुझे 1/√2 लेकर आना है, तो मैंने क्या करा, √2 से बाहर डिवाइड कर दिया और अंदर मैंने लिख दिया 1/√2 कॉस एक्स और माइनस का 1/√2 साइन एक्स। देखो बच्चों मैं आपसे फिर आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है टीचर एग्जाम में इस क्वेश्चन को साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख दे, टीचर इसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी लिख सकती है, तब भी मेथड ये रहेगा। लेकिन एक चीज चेंज हो जाएगी जो मैं सिखा रहा हूँ, सुनो। हमारे पास कभी भी साइन ए कॉस बी और प्लस में कॉस ए साइन बी लिखा होगा तो इसका आंसर हमेशा साइन ए प्लस बी आएगा। लेकिन टीचर ने क्वेश्चन को चेंज कर दिया अगर, और उसने करा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी लिखा, तो इसका आंसर कॉस ए प्लस बी आएगा। अब आप मुझे खुद सोचकर बताओ, इस क्वेश्चन में यहाँ माइनस लिखा है या प्लस लिखा है? माइनस तो माइनस लिखा है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे या ये फॉर्मूला लगाओगे? कॉस ए प्लस दूसरा वाला फॉर्मूला लगाओगे। मतलब यहाँ पर ये कॉस के साथ यहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉस, और यहाँ पर इस साइन के साथ ये क्या होना चाहिए, साइन। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर टीचर ने यहाँ पर इसको प्लस लिख दिया होता तो मैं ये फॉर्मूला नहीं लगाता, मैं ये फॉर्मूला लगाता। तब मैं कॉस के साथ में लिखता साइन और साइन के साथ में लिखता कॉस। और क्यों लिखता, क्योंकि मेरे पास 1/√2 साइन पाई/4 की भी वैल्यू है और कॉस पाई/4 की भी वैल्यू है। तो मेरे पास यहाँ माइनस लिखा है, तो माइनस लिखा है तो मुझे ये लगाना पड़ेगा। इसे लगाने के लिए मैं लिखूंगा कॉस पाई/4 कॉस एक्स माइनस साइन पाई/4 साइन एक्स। समझ में आ रहा है? सर यहाँ से ये √2 कैसे आया? क्योंकि अगर आप किसी चीज को बाहर √2 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, तो अंदर वो होगा डिवाइड में, अगर आप वापस अंदर भेजोगे तो √2/√2 1 बन जाएगा।
और फिर से रूट टू अपॉन रूट टू मल्टीप्लाई बन और डिवाइड किया ना सर। सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड किया और मल्टीप्लाई में से कॉमन निकाल दिया है, डिवीजन में सबके साथ अलग अलग लिखा रहने दिया। बहुत सिंपल सा, मतलब ये इस क्वेश्चन को टेक्निकली सॉल्व करने जाओगे फंस जाओगे। अगर आप एनसीईआरटी देखोगे, अपनी स्कूल की बुक देखोगे, अगर आप महाराष्ट्र सीटी की बुक देखोगे, उसके अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया 10x को 1 पुट करके। इसको वो 10x बनाते हैं, 10x के लिए 1 डालते हैं। मैं आपको बड़ा आसान तरीका सिखाया, आप कभी भी नहीं फंसोगे, देखना आप। ये √2 लिखा, cos a cos b माइनस sin a sin b, फॉर्मूला बन गया cos a प्लस b का, cos पाई बाय 4 और प्लस में कितना बन गया आपके पास x बन गया। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। किसी का कोई डाउट नहीं है? मैंने रिकॉर्ड भी कर दिया आप लोगों को, बेफिक्र रहो। अब जरा दिमाग लगाओ, इस क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या गिवन है आपको? x की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक गिवन है? 2 पाई तक। करते हैं भाई, देखो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 0 से शुरू होती है और कहां तक है आपके पास? 2 पाई तक है। जरा मुझे एक बात बताओ, इस फंक्शन में जो आपका f डैश x निकला है, क्या अब उसमें cos x आ रहा है या cos x प्लस पाई बाय 4 आ रहा है? cos x प्लस पाई बाय 4 आ रहा है, तो x की वैल्यू तो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती ना। आपको क्या चाहिए? आपको x प्लस पाई बाय 4 चाहिए। तो आप क्या करोगे? पाई बाय 4 सब जगह प्लस कर दो, पाई बाय 4। आपने x में भी प्लस कर दिया पाई बाय 4 और आपने 2 पाई के अंदर भी प्लस कर दिया पाई बाय 4। कर सकते हो? सब जगह आपने पाई बाय 4 को प्लस कर दिया। देखो मेरे पास क्वेश्चन में cos x नहीं है, मेरे पास क्वेश्चन में है cos x प्लस पाई बाय 4 है, तो मेरे को पाई बाय 4 तीनों जगह प्लस करना पड़ेगा। मुझे 0 में भी पाई बाय 4 प्लस करना पड़ेगा, x में भी करना पड़ेगा और 2 पाई में भी प्लस करना पड़ेगा। हाँ या ना अनन्या? हाँ सर। हाँ सर। जैस्मिन पक्का? चलो ठीक है। अब देखो ध्यान समझना आप लोग, जो मैं सिखाना चाहता हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। पाई बाय 4 ये मेरे पास है x प्लस पाई बाय 4 और ये मेरे पास है 9 पाई बाय 4। हाँ या ना? ठीक है। हाँ सर। अब देखो, अब आप इसके कुछ इस तरीके से पार्ट्स कर दो आप। पहला पार्ट है पाई बाय 4, दूसरा पार्ट है 2 पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 2, तीसरा पार्ट है 3 पाई बाय 4, चौथा पार्ट है 4 पाई बाय 4, अगला पार्ट है 5 पाई बाय 4, फिर पार्ट है 6 पाई बाय 4, नेक्स्ट पार्ट है 7 पाई बाय 4, उससे अगला पार्ट है 8 पाई बाय 4। कर सकता हूँ? उसके अगला पार्ट होगा 9 पाई बाय 4। ये 8 है 9 है। 8 हो गया ना भाई। देखो मैंने क्या करा, इसके मैंने पाई बाय 2 के पार्ट्स कर दिए। पहला पार्ट होगा पाई बाय 4, दूसरा पार्ट होगा 2 पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4 को मतलब पाई बाय 2 हो गया। तीसरा पार्ट होगा 3 पाई बाय 4, फिर है 4 पाई बाय 4, फिर है 5 पाई बाय 4, फिर 6 पाई बाय 4, फिर 7 पाई बाय 4, फिर 8 पाई बाय 4, वापस आके कहाँ पर 9 पाई बाय 4 पर। यहाँ तक कोई डाउट? अब आप मुझे बताओ, मेरे पास जो कॉस की वैल्यू है कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होती है? पाई बाय 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ। कॉस की वैल्यू किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। फोर्थ में पॉजिटिव होती है और कहाँ पर? ये फर्स्ट। फर्स्ट में पॉजिटिव। तो पाई बाय 4 से शुरू करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यहीं खत्म हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पर कॉस की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे, इस पूरे क्वाड्रेंट्स में कॉस की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। हाँ और फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे, पूरे में पॉजिटिव, यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉजिटिव होगी। हाँ। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। बेटे यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। चलो जी, पहले यहाँ तक का नोट कर लीजिए। एफ डैश एक्स, बताओ एफ डैश एक्स क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या होगा? साइन 3x का। cos 3x और 3x का, cos 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -3 साइन प्लस साइन -3 साइन 3x, है ना? बिल्कुल ठीक बताया आपने, शाबाश। आपने 3 बार निकाल दिया। अब आपके पास है cos 3x और प्लस में कितना आपके पास? sin 3x है। आपने फिर वही करा जो पहले किया था, आपने √2 से मल्टीप्लाई किया और अंदर आपने सबको √2 से डिवाइड कर दिया। आपने ये किया। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ, बीच में क्या है? प्लस है,
बीच में प्लस है तो आप इसमें क्या लगाओगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन कॉस बी साइन। है ना। तो आपका जब बीच में प्लस का साइन है तो आप लगाओगे साइन ए कॉस बी वाला। मतलब आप क्या करोगे, देखो ध्यान समझना, ये 3√2 आपका ऐसे ही लिखा रहेगा और आप इसको लगाओगे, अब साइन बनाओगे आप। तो आपने क्या लिखा, साइन पाई/4 कॉस 3x, और प्लस में आपने क्या लिखा, कॉस पाई/4 साइन 3x। अब आप मुझे बताओ, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी क्या होगा, साइन ए प्लस बी होगा। अब आपको ध्यान समझना क्वेश्चन को, इस बार पाई/4 प्लस में 3x बन गया है। पिछली बार तो सिर्फ पाई/4 प्लस में x था, इस बार क्या बन गया है, पाई/4 प्लस में 3x बन गया है। क्वेश्चन में भी जो इंटरवल थे वो 0 से 2 पाई तक थे, इस बार इंटरवल बन गए 0 से लेकर पाई तक। तो देखो अब आपका जो x है वो कहां से लेकर कहां तक है, 0 से शुरू होता है और पाई तक आता है। क्या इसके अंदर इज इक्वल टू, एक बार मुझे चेक करने दो, इज इक्वल टू है या इसमें नहीं है। इज इक्वल टू नहीं है, मतलब हमारा x 0 के इक्वल नहीं है और ना पाई के इक्वल है, मतलब इनके बीच में। अब ध्यान समझना, हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, x नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 3x। तो 3x कैसे आएगा, सबको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास x के इंटरवल 0 से लेकर कहां तक हो गए, 3 पाई तक हो गए। सबको करना हो ना तो ये 3x होना चाहिए। मैं 3x लिख दिया, आपकी बात मानूंगा। अब इस 3x में क्या प्लस करना है, पाई/4 तो ये हो जाएगा पाई/4, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस पाई/4, 3 पाई। और ये 3 पाई और प्लस में क्या हो जाएगा पाई/4। अब आप मुझे बताओ अपने आप खुद सोच कर, अरे भाई आ जाओ आ जाओ, ये 3x प्लस पाई/4 जो कि पाई/4 से शुरू होता है, और ये होगा 12 पाई प्लस पाई, कितना होगा 13 पाई/4। ठीक है जी, हमें बात करनी है साइन 3x प्लस पाई/4 की बात करनी है। अब आप इसको ब्रेक करना शुरू करोगे, ये क्या है आपका पाई/4, ये क्या आपके पास में 2 पाई/4, ये क्या आपका 3 पाई/4, ये क्या आपका 4 पाई/4, फिर क्या होगा 5 पाई/4, फिर आपका 6 पाई/4, फिर आपके पास है 7 पाई/4, फिर आपके पास है 8 पाई/4, फिर आपके पास है 9 पाई/4, फिर आपके पास है 10 पाई/4, फिर आपके पास है 11 पाई/4, फिर आपके पास है 12 पाई/4, और फिर आपके पास है 13 पाई/4। ठीक है जी, बात किसकी चल रही है, साइन की। साइन कहां से लेकर कहां तक पॉजिटिव होगा, और 2। हाँ तो मैं पहले लिख देता हूं जिससे कि मेरे को कंफ्यूजन ना हो। पहले मैंने x लिख देता हूं, मैं इंटरवल डायरेक्ट लिखता चला जाऊंगा। x प्लस पाई/4 लिख देता हूं, फिर x प्लस पाई/4 लिख देता हूं, और मैं इसको केवल x लिख देता हूं बाद में ना। अब देखो हमारे पास में एक काम करता हूँ और आसान कर देता हूँ, मैं इसको 3x लिख देता हूँ और फिर उसके साथ में x लिख देता हूँ, गलती नहीं होगी ना। अच्छा ठीक है, अब इसकी लाइन को थोड़ा सा सही कर देते हैं, और इसको थोड़ा गैप क्रिएट करते हैं इनमें। हाथ भी सही नहीं चल रहा। चलो जी देखो, अब आपके पास में ये है आपका 3√2 साइन 3x प्लस पाई/4, और यहाँ पर मेरे को इन्फ्रेंस लिखना है।
अब आप मुझे बताओ, साइन आपका पाई बाय 4 से शुरू करो, कहां तक पॉजिटिव होगा? यहां तक, हाँ क्योंकि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फिर उसके बाद इस क्वाड्रेंट से लेकर इस क्वाड्रेंट तक साइन कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। फिर साइन यहां से शुरू होगा और यहां तक फिर कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और फिर यहां से लेकर यहां तक कैसा होगा? नेगेटिव। हाँ है ना? सर मुझे एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट समझा दो ना, अगर क्या क्या है। हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। 4 क्वाड्रेंट का मतलब होता है ऐड शुगर टू कॉफी। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर टेन पॉजिटिव होता है और यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है। तो साइन हमारा यहाँ भी पॉजिटिव होता है और यहाँ भी पॉजिटिव होता है, यहाँ भी नेगेटिव होता है, यहाँ भी नेगेटिव होता है। तो हमने क्या करा, आपके पास में यहाँ से शुरू करा था, साइन कहाँ तक पॉजिटिव था? यहाँ तक पॉजिटिव था। तो उधर से कैसे पॉजिटिव होगा? वो तो इधर से 2 पाई से पॉजिटिव होगा ना। उधर भी तो ऑल पॉजिटिव। यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं। तो फिर वो 8 पाई 4 साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है। तो वही बोल रहा हूँ जब थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, फोर्थ में जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 8 पाई 4 से पॉजिटिव पाई बाय 4 से स्टार्ट हुआ, कौन सा? पाई बाय 4 से शुरुआत कहाँ से करोगे क्वेश्चन की? अच्छा पाई बाय 4 से। तो पाई बाय 4 से शुरू हुआ, लेफ्ट में जाना शुरू करोगे, जहां तक साइन पॉजिटिव हो यहाँ तक पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ तक उसका सेकंड क्वाड्रेंट है। जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर करेगा नेगेटिव, फोर्थ में नेगेटिव रहेगा, पूरे थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव रहेगा। फिर यहाँ पहुंच गया, फिर जैसे ही फर्स्ट में एंटर करेगा पॉजिटिव हो जाएगा, फर्स्ट में सेकंड तक पॉजिटिव रहेगा। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो ये लाइन हमारी यहाँ पर खत्म हो जाती है, 13 पाई बाय 4 पर खत्म हो जाती है। तो जैसे ये थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर करा, जो कि 13 पाई बाय 4 पर खत्म हो रहा है, मैं आगे फिर से नेगेटिव हो जाएगा। सर तो फिर ये गोल कितनी बार घुमाना है? ये तो यहाँ से लेके यहाँ पे वो खत्म हो चुका। कितनी बार घुमाना है? क्या पाई बाय 4 चाहिए, 2 पाई बाय 4 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए, 9 चाहिए, 10 चाहिए, 11 चाहिए, 12 चाहिए, 13 चाहिए, 13 तक घुमाना है। जहाँ तक क्वेश्चन कह रहा है। अब हमारे पास में क्या है, 3x प्लस पाई बाय 4 कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है? पाई बाय 4 इंक्लूड नहीं कर सकते, इज इक्वल्स टू का साइन नहीं है, ऐसे करके लगाना पड़ेगा। पाई बाय 4 से शुरू होते हैं, कहाँ तक है हम लोग? 4 पाई बाय 4 तक। फिर हम लोग 4 पाई बाय 4 से शुरू होते हैं, कहाँ तक? 8 पाई बाय 4 तक। फिर आप 8 पाई बाय 4 से शुरू होते हो, कहाँ तक? 8 पाई बाय 4 से लेकर 12 पाई बाय 4। क्यों? 8 से लेकर 8 से लेकर 12 तक। हाँ सही कह रहे हैं भाई, प्रथम की बात पे ध्यान दिया करो आप, प्रथम तभी तो प्रथम है। 12 पाई बाय 4 पे है। फिर 12 पाई बाय 4 से आपने शुरुआत की, 12 पाई बाय 4 से कहाँ तक जाओगे आप? 13 पाई बाय 4 तक। कोई डाउट हो यहाँ तक तो बताओ। हमारे पास पाई बाय 4 से 4 पाई बाय 4 तक, पाई बाय 4 से लेकर 4 पाई बाय 4 तक साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। इन्फ्लुएंस क्या होगा? इंक्रीजिंग। 4 पाई बाय 4 से 8 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 4 से 8 पाई बाय 4 नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है डिक्रीजिंग। 8 पाई बाय 4 से 17 पाई बाय 4 तक, 8 पाई बाय 4 से कहाँ तक? 12 पाई बाय 4 तक। 17 बोल रहा हूँ, 12 पाई बाय 4 तक। ये कैसे होगा? फिर से पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, और फिर उसके बाद में नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो, अब मुझे इन सब में से 3x बनाना है। 3x बनाने का मतलब है सब में से पाई बाय 4 हटाना पड़ेगा। तो पाई बाय 4 में से पाई बाय 4 हटाऊंगा, 0 आ जाएगा। 0 से लेकर कहाँ तक होगा? 3 पाई बाय 4 तक होगा। फिर मैंने इसमें से पाई बाय 4 हटाया तो क्या बनेगा? 3 पाई बाय 4। कहाँ तक होगा? 7 पाई बाय 4 तक। हाँ या ना बताओ। फिर आपके पास 7 पाई बाय 4 से शुरुआत होगी और कहाँ तक जाएगा? 11 पाई बाय 4 तक जाएगा। फिर ये आपके पास में 11 पाई बाय 4 से बाहर निकलेगा और कहाँ तक जाएगा? 12 पाई बाय 4 तक जाएगा। हाँ या ना बताओ। अब ये 3x है, मुझे क्या चाहिए? 3 चाहिए, मुझे x चाहिए। डिवाइड बाय 3। तो सबको 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा? 0 और पाई बाय 4। हाँ या ना? ये बनेगा पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 12 बनेगा। ये बनेगा 7 पाई बाय 12 और ये मेरा 11 पाई बाय 12 बनेगा। देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं करा मैंने। देखो मैं आपको इतने बेसिक तरीके से इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करके सिखा देता हूँ, आप लोग बस
प्रैक्टिस जरूर कर लेना, बेइज्जती मत करा के आना एग्जाम में। सुनो 11 पाई बाय 12 3 से डिवाइड कर रहा हूँ ना बेटे, तो 3 नीचे आएगा ना, या 3 से डिवाइड करूंगा तो बनेगा 4 पाई बाय 4, 4 से 4 कट गया। इंटरवल्स क्या हो गया, 0 से पाई बाय 4, पाई बाय 4 से 7 पाई बाय 12 पाई बाय 12 नहीं होगा है। पहला तो पाई बाय 4 into 1/3 करेंगे तो पाई बाय 12 होएगा तो ना। 3 से 3 भी तो कट गया, नीचे वाला सेकंड नेक्स्ट ये वाला, हम्म, ये वाला, हम्म, ये वाला 3 से डिवाइड किया ना आपने सबको 3x से, तो 3x को x कैसे बनाओगे 3 पाई बाय बेटे, आप 3x से x बनाना चाह रहे हो, कैसे बनाओगे, 3 से डिवाइड करके। तो आपने 0 को भी 3 से डिवाइड किया, 0 बन गया, इसको डिवाइड किया पाई बाय 4 बन गया, इसको डिवाइड करोगे फिर से पाई बाय 4 बन गया। अरे 3 पाई बाय 4 को 3 से डिवाइड करोगे, कोई बात नहीं, तो बन गया आपके पास। यहाँ तक का क्लियर है, कोई डाउट बच्चों? सर तो सर ये टेबल बनानी होती है। बिल्कुल ना भूलिए। फ्रॉम टू आप पुट करो x की या y की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। दोबारा समझ लो, सबसे पहली स्टेप होती है मैक्सिमम मिनिमा निकालते समय पर आप दो वेरिएबल एक x और एक y लेट करो, फिर आप x और y में एक रिलेशन जो कि क्वेश्चन में गिवन है उसको स्टैब्लिश करो। तीसरी कंडीशन में क्या मैक्सिमाइज करना है क्या मिनिमाइज करना है एज पर क्वेश्चन लिखो। फोर्थ स्टेप होती है सेकंड से या तो x की वैल्यू निकालो y की वैल्यू निकालो, थर्ड में पुट कर दो, और थर्ड में जब आप पुट करोगे तो ये बनेगी फोर्थ की पहली स्टेप, या तो आपके पास x का फंक्शन बनेगा या y का बनेगा। सेकेंड स्टेप में आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, थर्ड स्टेप में आप इसके डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल पुट करते हो। फोर्थ स्टेप में बेटे मुझे आप लोग ना, आप दोनों से पूछ रहा हूँ मैं, और आप दोनों यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं इनसे भी पूछ रहा हूँ बेटे, आप लोगों के लिए जितना इम्पोर्टेंट अपने एंट्रेंस के कोचिंग क्लास की क्लासें अटेंड करना, उनके एग्जाम देना, उनके असाइनमेंट्स पूरे करना, उनके होमवर्क पूरे करना है, क्या आप लोगों के लिए उतना इम्पोर्टेंट सीबीएसई में नंबर स्कोर करना नहीं है? मैं आप चारों बच्चों से बात पूछ रहा हूँ, और आने वाले वक्त में भी जो बच्चे इन लेक्चर्स को देख रहे होंगे, क्या आप लोगों के लिए वो भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है? तो बेटे मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों के लिए वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है तो मंडे तक मेरे को मेरा काम करके दे देना, और मैं आपसे वही चीज़ मांग रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है। मुझे फर्स्ट बुक का पूरा रिवीजन चाहिए, और मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सेंड कर चुका हूँ, और भी दूंगा अभी, मतलब एक चैप्टर के भेजे और के भी भेजूंगा आपको मैं। देखो जी, अब आप आ जाइए फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में हमारे पास आपने जब एफ डैश एक्स की वैल्यू को 0 पुट किया था थर्ड स्टेप में, तो एक्स की पहली वैल्यू अल्फा, दूसरी वैल्यू बीटा, और तीसरी वैल्यू आपके पास गामा बनी थी। अब आप इसमें डबल डैश में एक बार अल्फा पुट करके देखो, एक बार आप उसमें बीटा पुट करके देखो, एक बार आप उसमें गामा पुट करके देखो, और मुझे बताओ अगर आंसर आपका पॉजिटिव आया तो ये कंडीशन है मिनिमा, अगर आंसर आपका नेगेटिव आया तो ये कंडीशन है आपकी मैक्सिमा, और आंसर अगर आपका 0 आया तो ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब आपको पता ही नहीं है मैक्सिमा मिनिमा क्या है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर? अब क्वेश्चंस लेके चलते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो सके। देखो जी, आप आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पर। हमसे कहते हैं अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग। तो देखो बच्चों, एक आपको अपने घर के अंदर एक विंडो लगाकर मिलती है ऐसे करके, जिसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग होती है, ऐसी होती है ना। अब मुझे बताओ सेमी सर्कल के अंदर ये भी रेडियस होती है और ये भी रेडियस होती है। हाँ। अब इस क्वेश्चन की जो सबसे पहली स्टेप होगी उसमें आप क्या लेट करोगे? सबसे पहली स्टेप मैक्सिमम मिनिमा की क्या होती है? एक्स और वाई लेट करना। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर आप सबसे पहले क्या लेट करोगे? शाबाश। तो आपने सबसे पहले क्या करा, रेडियस को एक्स लेट कर लिया, क्योंकि आपको जैसी सेमी सर्कल दिखाई दिया, सेमी सर्कल की दो रेडियस होती हैं। तो ये पार्ट कितना हो गया, एक्स हो गया, और ये पार्ट भी कितना हो गया, एक्स हो गया। तो इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कितनी हो गई, 2x हो गई। इस रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है वो क्या होगी, उसे आपने वायलेट कर लिया। तो आपकी सबसे पहले जो पहली स्टेप होती है पूरी हो गई।
अब आप सेकंड कंडीशन पे जाओगे तो सेकंड कंडीशन में क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? अब आपको सेकंड कंडीशन क्वेश्चन से बनानी है और सेकंड कंडीशन होती है एक्स और वाई में रिलेशन बनाओ। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। हमारे कोचिंग पर एक लड़की पढ़ती थी और मैं बड़ा हैरान था, मैं उसको पूरे मतलब फाइनल एग्जाम तक ये नहीं समझा पाया कि इसका पेरीमीटर 2y प्लस 2x प्लस पाई एक्स होगा। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुझे इसका पेरीमीटर बताओ क्या होगा। रेक्टेंगल का पेरीमीटर मुझे नहीं पता, आप मुझे फाइनल आंसर बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा। 2y प्लस x प्लस सेमी सर्कल का पेरीमीटर। जो बता रहे हैं अपना लिख लो, आप लोग लिख लो, फिर फाइनल में पूछूंगा आप लोगों से, जो आप बताओगे वही मैं लिख दूंगा। एक बार लिख दो आप लोग कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। हाँ, मैंने आपसे कहा कि ये विंडो है, मैंने आपको बता भी दिया कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका पेरीमीटर बताओ क्या होगा। 2y प्लस x। भाई मैं आप फाइनल आंसर लिखो और मैं आपसे पूछूंगा वो बताना, फिर आप चारों लिखो। आप पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल याद नहीं आ रहा भाई सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर 2 पाई आर। और सेमी सर्कल का होता है पाई आर। हाँ यार हो गया। ठीक है जी, पूछना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं पूछता हूँ आपके पास में जो फर्स्ट है हमारे यहाँ पे प्रथम। हाँ जी प्रथम भाई। 2y प्लस x प्लस पाई आर। अच्छा, आपने बनाया 2y प्लस एक्स प्लस पाई आर। रेडियस का गिवन आपको x गिवन है, तो आप x और y के टर्म्स में बना सकते हो, x के टर्म्स में नहीं बना, r के टर्म्स में नहीं बना सकते। 2y प्लस 2x प्लस 2 पाई कोई बात नहीं, देखते हैं, सबका पूछते हैं हम लोग। सर आप बताओ। r क्या है? हर्ष। 2y प्लस 2x प्लस 2 पाई ठीक है, तो देखो हमारे पास में प्रथम ने एक पेरीमीटर बताया। प्रथम क्या बताया आपने? 2y प्लस x प्लस पाई x। 2y प्लस एक्स प्लस, पाई x। ठीक है। और हमारे पास हर्ष ने पेरीमीटर क्या बताया है? 2y प्लस 2x प्लस पाई 2y प्लस 2x प्लस पाई एक्स, ठीक है। और हमारे पास में, चलो जी अनन्या जी आप बताओ, आप क्या बता रहे हो? 2x। एक मिनट अनन्या थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा। मैंने गलत कहा। अनन्या हाँ सर। पेरीमीटर बताओ ना। किसका अभी सर? निकाला आपने? चलो जैस्मिन आप बताओ। 2y प्लस 2x प्लस पाई एक्स। y प्लस 2x और प्लस में पाई एक्स, ठीक है। अच्छा आप बताओ अनन्या। 2y प्लस 2x प्लस 5x। जैस्मिन आपने क्या बोला है? 2y है वो, आपने कुछ अच्छा पाई। 2y आप कह रही हो, जैस्मिन कहती है 2y प्लस 2x और प्लस में पाई एक्स, आप ये कह रहे हो ना? है जी, हाँ सर। ठीक है। अनन्या आप बताओ। हाँ सर वही 2y प्लस 2x प्लस अनन्या क्या 5x। बोला? 2y प्लस 2x प्लस 5x। ठीक है, अनन्या बोला 2y प्लस 2x और प्लस पाई एक्स। चलो जी, ये आप लोगों ने बोला मेरा 2x होगा। है जी। यहाँ मैंने पहले x कहा था, ये 2x होगा। अब आप इस x को 2x कर रहे हो, हाँ ठीक है। आप संभाल लो, जब आप बदल रहे हैं कोई बात नहीं। चलो भाई, मुझे नहीं पता क्या होगा, मैं आपसे बात करता हूँ। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम पेरीमीटर ऑफ का ऑल मतलब होता है सम ऑफ आउटर बाउंड्रीज। हाँ अब आउटर बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक कितनी है आपके पास में y, y। फिर आउटर बाउंड्री क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितनी होगी पाई एक्स। फिर आउटर बाउंड्री यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितनी होगी y। y। फिर आउटर बाउंड्री यहाँ से लेकर होगी यहाँ तक, हाँ तो कितनी होगी 2x, 2 2x। क्योंकि ऊपर भी 2x है तो नीचे भी 2x ही होगी। सर लेकिन इज इक्वल टू कितना है 10, लेकिन वेकिन कुछ नहीं है, ये है आपके पास, तो ये बन गया 2y प्लस 2x और प्लस में पाई एक्स माइनस करना। इज इक्वल टू 10। अब देखो, प्रथम तुमने बाद में करेक्ट कर लिया, हर्ष ने स्टार्टिंग में ठीक बताया था, अनन्या ने भी ठीक बताया और जसमिन ने भी ठीक बताया। पर मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा, मतलब मेरे को बहुत कॉन्फिडेंटली और तुरंत जो सबसे पहले आंसर करा वो जैस्मिन ने करा और हर्ष तुमने करा। तो जैस्मिन ने हर्ष ने मेरे को बिल्कुल परफेक्ट आंसर, मतलब लेकिन फिर भी कहूँगा कि कॉन्फिडेंस के साथ आंसर जो करा वो जैस्मिन ने करा, उसको डर नहीं था, तुरंत उसने कॉन्फिडेंस के साथ आंसर कर दिया था कि ये आंसर है।
चलो खैर कोई बात नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने कोचिंग पे एक लड़की को पूरे साल में क्वेश्चन उसको टेस्ट में देता था, और वो हमेशा कहती थी कि सर पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज द पेरीमीटर ऑफ द फिगर इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। और मैं उससे ये कहता था लेकिन उसके अंदर ये जो पार्ट है बेटे कहाँ इंक्लूड हो रहा है? कौन सा पार्ट? अब ये वाला पार्ट ये 2x कहाँ इंक्लूड हो रहा है? तो वो 4x लिखती थी, अच्छा, और मैं कहती थी ये पार्ट कहाँ इंक्लूड हो रहा है? यार आपका घर 100 गज का प्लॉट है, 100 गज का प्लॉट रहेगा, आप उसके अंदर 6 कमरे बना दो। आपके घर में अगर ये 2 BHK में आप रहते हो, आप उसके अंदर एक कमरे के 2 पार्ट कर दो, 4 BHK बना दो उसको। पर घर तो उतने बड़ा रहेगा, आप उसे थोड़ी चेंज कर दोगे। आउटर बाउंड्री चेंज नहीं हो सकती आपके घर की। तो पेरीमीटर हमेशा आउटर बाउंड्रीज को बताता है, आप घर में जो मर्जी बनाते रहो आप। ठीक है जी। अब देखो, अब यहाँ से आपके पास में थर्ड स्टेप पर आ गए। आप चाहते हो कि इसके अंदर मैक्सिमम लाइट आए। सुनो, अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है ऐसे नहीं कि एरिया निकालो, ये तो मैंने आपकी हेल्प करने के लिए आपको लिख दिया कि मैक्सिमाइज एरिया। एग्जामिनर बोलेगा कि भाई मैक्सिमम लाइट है। अब मैक्सिमम लाइट तो भैया तब आएगी जब आपके पास में इसका एरिया मैक्सिमम होगा। हाँ तो एग्जामिनर चाहता है कि आप इसके एरिया को मैक्सिमाइज करो, मतलब टू मैक्सिमाइज एरिया। तो आप मुझे बताओ, अब इसका तो एरिया होता है, इसी बात पे लड़ाई होती थी मेरी उस बच्ची से। अब मैं कहता था एरिया निकालो, तो मैं कहता था एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। वो कहती यहाँ आप एरिया को प्लस कर रहे हो और वहां पर आप पेरीमीटर को प्लस कर नहीं रहे हो। तो बच्चों, हमारे पास रेक्टेंगल से भी लाइट आएगी और सेमी सर्कल से भी लाइट आएगी। तो यहाँ पर आपके पास में इसलिए आपको एरियाज को प्लस करना पड़ेगा। लेकिन जब आप आउटर बाउंड्रीज को लोगे तो जितनी लाइनें आपने बना रखी हैं इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2y plus 2x एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है हमारे पास में? 2x इंटू ब्रेथ कितनी है? y। तो कितना बन गया? 2xy। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? हाफ पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। यहाँ तो कोई डाउट? अब मैं अनन्या से पूछूंगा, अनन्या आप बताओ मेरे को, मैं इसमें x की वैल्यू पुट करूं या y की वैल्यू पुट करूं? आपके बाद मैं जैस्मिन से पूछूंगा, फिर मैं प्रथम से पूछूंगा, फिर हर्ष से पूछूंगा। चलो आप बताओ किसकी वैल्यू पुट करूं मैं? क्या? अब मेरे को इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 3 में किसी की वैल्यू पुट करनी है, किसकी वैल्यू पुट करूं? अनन्या आप बताओ। जोर से बोलना पड़ेगा अनन्या, मेरे को ना यहाँ पे हल्का कम सुनाई देता है। यहाँ पे मेरे लैपटॉप सर की आप आवाज़ रिपीट कर सकते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे को सेकेंड स्टेप से x या y में से किसी एक की वैल्यू निकाल के थर्ड में पुट करनी होती है, तभी मेरी फोर्थ की फर्स्ट स्टेप बनती है। तो मैं किसकी वैल्यू पुट करूं? x की। ठीक है, जैस्मिन किसकी वैल्यू पुट करूं? और एक्स की डाल दो। x की डाल देते हैं। ठीक है, हर्ष किसकी वैल्यू पुट की जाए आपके पास? y y की। हर्ष कहते हैं y की। प्रथम से पूछते हैं, प्रथम भाई किसकी वैल्यू पुट की जाए? y की। y की। देखो, आप मुझे सोच के बताओ, आप अगर x की वैल्यू को पुट करोगे तो एक बार आप वैल्यू को x की पुट करोगे और अगली बार उसका स्क्वायर भी करोगे। हाँ तो आप क्यों ऐसा करना चाहते हो कि आप पहले उसकी वैल्यू को भी पुट भी करोगे फिर स्क्वायर भी करोगे, जबकि यहाँ पर आपको सिर्फ y की वैल्यू पुट करनी है, कोई स्क्वायर स्क्वायर करने का झंझट ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम टू, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट मत करो, फ्रॉम टू पुट करो y की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या होगी? अब बताओ y की वैल्यू क्या होगी क्वेश्चन नंबर 2 से। और सारे बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट करा करो बच्चों, खत्म हो गया सिलेबस आपका फर्स्ट बुक का। minus half pi x square upon 2x। देखो y की वैल्यू होगी आपके पास 10 माइनस 2 प्लस पाई एक साथ आ गया 2 प्लस पाई एक्स, और इसके अपॉन में कितना होगा? 2 होगा। भाई ये तो होगा आपका 10 में से माइनस कर आपने 2 प्लस पाई को साथ में x लिख दिया, अपॉन में 2 a y की वैल्यू है। इस वैल्यू को उठाकर आपने इसके अंदर पुट कर दिया, तो एरिया a इज इक्वल टू कितना है? 2x। y की जगह है 10 माइनस 2 प्लस पाई इंटू एक्स और अपॉन में 2, और प्लस में कितना आपके पास? 1 अपॉन 2 पाई एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, किसी का कोई भी डाउट हो?
कोई डाउट किसी का? नहीं सर। नहीं सर। वेरी गुड। अब बोला करो आप लोग भी बेटे, आप लोग भी क्लास के अंदर उतने ही पार्टिसिपेट करा करो जितने यहाँ पर ऑफलाइन बच्चे कर रहे हैं। हम सब मिलके ही तो एक ग्रुप बना रहे हैं, हम सब नहीं तो मिलके कोचिंग बनाना है। आप ही के रिजल्ट होंगे जिनको हम पब्लिसाइज करेंगे। चलो भाई चलो, अब आप जल्दी से मेरे को एक फंक्शन एक्स का फॉर्म करके दिखाओ और इसको नोट कर लो आप लोग। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, पॉज करके छोड़ देता हूँ। अब देखो, एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 10x माइनस 2 प्लस पाई। एक्स से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर, प्लस में कितना है 1/2 पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट? चलो, ये बन गया हमारा फंक्शन ऑफ एक्स। इससे ज़्यादा सॉल्व करने की तुम्हें क्या जरूरत है, हमारे आंसर से मतलब है। पाई बाय एक्स स्क्वायर कैसे होगा? हो गया बस, आप बताओ कैसे हुआ। अच्छा मैंने वो देखा नहीं। तो 2 से 2 कट गया, एक्स अंदर चला गया, 10x माइनस 2 प्लस पाई एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का हाफ पाई एक्स स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास फोर्थ की फर्स्ट स्टेप बन गई। फोर्थ की सेकंड स्टेप क्या होगी? एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कितना होगा 10, माइनस में कितना होगा 2 प्लस पाई एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x, प्लस में होगा 1/2 पाई एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x। कोई डाउट यहाँ तक हो तो बता दो। डिफरेंशिएशन करें नॉर्मल, 10x का डिफरेंशिएशन 10, 2 प्लस पाई ऐसे ही लिखा रहा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, हाफ ऐसे ही लिखा रहा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। पाई बाय एक्स स्क्वायर है ना वो, लेकिन तो क्या हो गया, मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन थोड़ी कर सकता हूँ, डिफरेंशिएशन तो एक्स स्क्वायर का ही करूंगा। देखो कांस्टेंट तो ऐसे ही लिखे रहेंगे, नहीं वो पहले वाले का पहले वाला 10 पाई बाय एक्स स्क्वायर है ना। तो 2 प्लस पाई ऐसे लिखा रहा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। अच्छा नीचे ही है। भाई आप तो एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन करोगे, तो वो डिवीजन में ही है ना अभी के लिए। इसकी डिवीजन में कौन है, कहाँ है? इस 2 से 2 नहीं काटा था आपने? वहाँ पे 2 प्लस पाई बाय एक्स है ना। 2 प्लस पाई बाई एक्स नहीं है, 2 प्लस पाई इंटू एक्स है। बाई कहाँ से आ गया, अपॉन कहाँ से आया यार? अभी तो आप ही ने तो निकाला था 2, आपकी अब भी थोड़ी देर पहले निकलवाया है कि y की वैल्यू कितनी थी 10 माइनस 2 प्लस पाई एक्स, और पूरे के अपॉन में कितना था 2। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में देख लेना आप। ठीक है जी, अब देखो, अब हमारे पास ये एफ डैश एक्स आ गया। अब हमारा जो एफ डैश एक्स होता है, देखो इस 2 से 2 कट गया, काट सकते हैं। देखो हमारे पास 10 माइनस में हमने क्या करा, ये एक्स कॉमन ले लिया दोनों में से, ब्रैकेट में हो जाए 2 टाइम्स 2 प्लस पाई, मतलब 4 प्लस 2 पाई। ठीक है जी, और ये बचेगा माइनस में कितना बचा, पाई। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट है तो बताओ। देखो भैया, हमने क्या करा, एक्स कॉमन निकाला, बाहर आ गया एक्स, माइनस का साइन कॉमन निकाला, तो ये चीज हो गई पॉजिटिव और ये चीज हो गई नेगेटिव। इस 2 से ब्रैकेट को खोल दिया तो 2 2 जा 4 और 2 पाई माइनस का पाई अलग, 2 पाई माइनस पाई कितना होता है, तो 10 माइनस एक्स के साथ कितना है, पाई प्लस 4। ये हमारा एफ डैश एक्स है। थर्ड स्टेप पर आ जाओ। थर्ड स्टेप क्या आपकी, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना है, 0 है ना। तो ये होगा 10 माइनस एक्स के साथ पाई प्लस 4 इज इक्वल टू कितना है, 0। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 10 अपॉन पाई प्लस 4 होगा। अब आपने निकालना है एफ डबल डैश एक्स। फोर्थ स्टेप होती है आपकी एफ डबल डैश एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स कितना होगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स। तो ये होगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कितना आपका 10 माइनस एक्स के साथ में कितना है, पाई प्लस 4। अब डिफरेंशिएशन 10 का कितना होगा, 0, एक्स का कितना होगा 1, माइनस में पाई प्लस 4 बचा, मतलब आंसर कैसे है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, मैक्सिमा। मैक्सिमा कब, जब x की वैल्यू है 10 अपॉन में पाई प्लस 4। ठीक है जी।
फिफ्थ में क्या था आपके पास में, टू फाइंड, क्या फाइंड करना था आपको, डायमेंशंस। आपको डायमेंशंस ही तो फाइंड करनी थी। आपको एक्स मिल गया, आपको क्या ढूंढना है, वाई ढूंढना है। और कहां से ढूंढोगे, यहां से ढूंढोगे। 2y प्लस 2x प्लस 5x कितना है, 10 है। टू वाई प्लस 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 10 से यहाँ से आप इसमें x की वैल्यू को पुट कर दोगे, y निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी, नोट कर लो अगर करना चाहो तो, वरना रिकॉर्डिंग है मैं आपके साथ में कर दूंगा शेयर। चलो अब आप ना अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, थोड़ा सा दिमाग आपका ठंडा करते हैं, बहुत थके हो गए आप लोग। हमसे कहते हैं एक वायर जिसकी लेंथ है 34 मीटर, इसके दो टुकड़े कर दिए, एक से स्क्वायर बना दिया, दूसरे सर्कल बना दिया। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक वायर है जो 34 मीटर का है, दो टुकड़े करने हैं। दो टुकड़े क्या होंगे, एक एक्स होगा और एक वाई होगा। ठीक है जी, आपने एक्स वाले से क्या करा, आपने स्क्वायर बना दिया। आपने वाई वाले से क्या करा, आपने सर्कल बना दिया। स्क्वायर बनाओगे तो चारों साइडें क्या होंगी, ए ए ए। सर्कल बनाओगे तो रेडियस क्या होगी, आर होगी। आपके पास चारों साइड 4a किससे बनी है, एक्स से बनी है ना। और यहां पर आपके पास में ये जो चार साइड, इसके जो पूरा सर्कल है वो 2πr बना है। 2πr किससे बना है, आपका वाई से बना है। ये पहली स्टेप हो गई, ये तो हो गया भाई। पहली स्टेप में एक पार्ट आपका एक्स है, एक पार्ट आपका वाई है। एक्स से आपने क्या करा, स्क्वायर बना दिया, चारों साइड उसकी ए मान ली। वाई से क्या करा, आपने सर्कल बना दिया। सर्कल बनाओगे तो 2πr हमारा वाई बन गया। कोई डाउट याद है, अब सुनो। नहीं सर। वेरी गुड। अब देखो बेटे, अब आप मुझे बताओ एक्स और वाई में क्या रिलेशन गिवन है। x plus y is equal to 34। शाबाश, आपने 34 के दो पार्ट किए थे, इन सबसे तो कोई मतलब ही नहीं है। गिवन रिलेशन है कि आपके पास x का और y का जो सम है वो मिलाकर 34 है, तो 34 के दो पार्ट है। अब आपके पास में तीसरी स्टेप, भैया क्या मैक्सिमाइज करना है, क्या मिनिमाइज करना है। मैक्सिमम एरिया। शाबाश, हमें एरिया मैक्सिमाइज करना है। एरिया किस किस का मैक्सिमाइज करना है, स्क्वायर और सर्कल। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। मतलब आपके पास ए की वैल्यू क्या डालोगे, ए की वैल्यू डालोगे x/4, x/4 का होल स्क्वायर, प्लस में पाई, रेडियस आर की वैल्यू क्या डालोगे, y/2 पाई डालोगे, का होल स्क्वायर होगा। एरिया निकल कर आ गया। अब आपको क्या करना चाहिए बताओ। फोर्थ स्टेप क्या होगी, फ्रॉम टू आप पुट करोगे वैल्यू किसके अंदर, थर्ड में पुट करोगे आप। सेकंड से वैल्यू निकाल के कहाँ पर डालोगे आप, थर्ड में डालोगे, फंक्शन बन जाएगा। किसकी वैल्यू डालना चाहते हो, दोनों में तो दोनों बिल्कुल सेम है, एक एक्स का स्क्वायर है, एक वाई का स्क्वायर है, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई किसी की भी पुट कर सकते हो। अब मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों का जो मन है वो उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। अभी तक आपने वाई की वैल्यू पुट करी थी, अभी तक चलो एक्स की पुट कर देते हैं। एक बार एक्स से भी करके दिखाते हैं क्वेश्चन ना। तो वाई इज इक्वल टू कितना होगा, 34 माइनस एक्स होगा। ठीक है, आपने पुट कर दिया, अभी भी मैंने वाई की वैल्यू पुट की है। तो पुट कर दिया मैंने एक्स की वैल्यू को 34 माइनस वाई। मेरे पास फोर्थ की फर्स्ट स्टेप बन गई जो है फंक्शन y। ये बन गया आपका 1/16, ऐसे लिखा रहा। x का स्क्वायर हो गया 34 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और प्लस में ये पाई के नीचे आ गया 4π स्क्वायर, और ये क्या आपका y का स्क्वायर है, इस पाई से पाई कट गया। अब मेरे पास 1/16 है, 34 माइनस वाई का होल स्क्वायर है, ये 34 है, dy मत मान लेना, का होल स्क्वायर है, और प्लस में कितना है, वाई स्क्वायर के डिवाइड में 4π है। अब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, क्या मेरी जरूरत है इसको सॉल्व करने में, कर लोगे। नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, f'(y) को 0 पुट करके x और y का आंसर निकालना है बस। देखो क्वेश्चन नंबर 7,
ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 महाराष्ट्र सीटी के अंदर आया था तो उसके अंदर पूछा गया था वॉल्यूम, सीबीएसई के अंदर आया तो उसके अंदर पूछी गई है हाइट, और क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, दोनों में बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा गया है। वॉल्यूम में तो है। हाँ तो ये सीईटी वाला क्वेश्चन और जब सीबीएसई बोर्ड में आता है। हेलो नहीं है और ये मैं तो पिछला वाला ही भूल गया। थैंक यू बताने के लिए, बहुत अच्छा मुझे मैं भी देखो। ठीक है अर्ज भाई, जब हम यहाँ से निकलेंगे ना तो मुझे याद दिला देना, घर के लिए आटा लेके जाना है मेरे को। तो मैं 2 दिन से भूल रहा हूँ बिल्कुल उसको, और मेरे को फिर अब घर से बाहर निकाल देंगे फिर। ठीक है अब देखो सुनो, हमसे कहते हैं प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम है इंस्क्राइब किया जा रहा है स्फीयर के अंदर। देखो किसी भी चीज को इंस्क्राइब करने का मतलब है उसको कंप्लीटली कवर करना, तो कौन किसको कवर कर रहा है? स्फीयर सिलेंडर को कवर करेंगे। शाबाश, हमारे पास जो स्फीयर है वो कवर कर रहा है। देखो हमसे कहते हैं प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, बाकी मतलब चीजें, सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर है। स्क्वायर के अंदर सिलेंडर होगा ना। हाँ, तो मतलब स्फीयर के अंदर सिलेंडर है, मतलब स्फीयर ने पूरे सिलेंडर को कवर कर रखा है, तो पूरा सिलेंडर स्फीयर के अंदर ऐसे ही आ सकता है। इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं है। अब देखो ध्यान समझना, जब आप सिलेंडर की बात कर रहे हो तो स्फीयर की रेडियस हो गई कैपिटल आर, सिलेंडर की रेडियस हो गई स्मॉल आर को मैंने एक्स लेट कर लिया। मेरे पास सेंटर से यहां तक जो हाइट है वो वाई होगी, क्योंकि सिलेंडर जैसा सेंटर से ऊपर होगा वैसी सेंटर से नीचे होगा, और ऊपर कितना होगा आपके पास, ऊपर भी वाई होगा। अब आप मुझे बताओ पहली स्टेप, सिलेंडर की रेडियस एक्स, सिलेंडर की हाइट कितनी है 2y। ठीक है दूसरी स्टेप, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन बन सकता है? पाइथागोरस। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो देखो आपने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आपके पास आर स्क्वायर। ये रिलेशन बन गया एक्स और वाई के बीच में। अब थर्ड स्टेप होती है आपको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, तो क्वेश्चन में क्या क्या आ गया है, मैक्सिमम करना है वॉल्यूम। तो मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना होगा 2y, तो वॉल्यूम v इज इक्वल टू कितना होगा, पाई एक्स स्क्वायर इंटू 2y। अब आप किसकी वैल्यू पुट करना चाहोगे, फोर्थ में किसकी वैल्यू पुट करना चाहते हो? वाई की। शाबाश, हमेशा गलत ट्रेन पकड़ो भाई मेरे। y की वैल्यू पुट करने के लिए पहले मैं उधर भेजूंगा, फिर y का स्क्वायर रूट लगाऊंगा, फिर वो स्क्वायर रूट पुट करूंगा, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा। मतलब मैं इतना पागल क्यों हूँ? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट एक्स स्क्वायर दे रखा है भाई, हाँ। पुट करो। तो आपने क्या लिखा, फ्रॉम टू, आपने पुट किया एक्स स्क्वायर की वैल्यू को। भाई मेरे को क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन नहीं करनी, जितना हो सके अवॉइड करनी है। एक्स स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है मेरे को, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पुट कर देता हूँ। वॉल्यूम v इज इक्वल टू पाई, ये कितना होगा आपके पास, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और उसके साथ में कितना होगा 2y। और क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन है। वॉल्यूम v इज इक्वल टू पाई, ये बन गया आपके पास आर स्क्वायर के साथ में 2y, और माइनस में कितना बन गया 2y क्यूब बन गया। कोई डाउट यहाँ तक? ये फंक्शन की पहली स्टेप बन गई, फंक्शन y एफ वाई कितना है पाई, ये बन गया 2r स्क्वायर वाई, और माइनस में कितना है 2y क्यूब है। टू भी बाहर ले लेंगे। 2 भी बाहर ले सकते थे, 2 पाई बन गया। हमारे पास बचा आर स्क्वायर वाई, और माइनस में कितना आपके पास वाई क्यूब। अब वाई को बाहर नहीं लेंगे वरना प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाएगा। तो हमारे पास फंक्शन वाई, सेकेंड स्टेप एफ डैश वाई, एफ डैश वाई इज इक्वल टू 2 पाई, ये हमारे पास आर स्क्वायर माइनस में 3y स्क्वायर। ठीक है जी, थर्ड स्टेप एफ डैश वाई इज इक्वल टू 0, तो ये चीज आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास y इज इक्वल टू कितना है, r अपॉन रूट 3। ये हमारा y निकल कर आ गया।
फोर्थ स्टेप क्या होती है, एफ डबल डैश वाई, मतलब डी अपॉन डी वाई ऑफ एफ डैश वाई। ठीक है जी। तो क्या होगा आपके पास में एफ डैश वाई में 2 पाई आपका ऐसे लिखा रहेगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना बन गया 0, और 3y स्क्वायर का माइनस का 6y हो गया, माइनस का 12 पाई वाई। अब आपने क्या लिखा, एट y इज इक्वल टू आर अपॉन रूट 3। अगर आप y की जगह आर अपॉन रूट 3 लगा दोगे तो आंसर क्या निकलेगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, मैक्सिमा। मैक्सिमा कब, जब y इज इक्वल टू कितना है, आर अपॉन रूट 3 है। कोई डाउट यहाँ तक? देखो जी, हमारे पास y की वैल्यू आर अपॉन रूट 3 निकली है, हमारे पास हाइट कितनी थी 2 बाय, तो मतलब हाइट कितनी होगी आपके पास 2 आर अपॉन रूट 3। ये हमारी क्या होती है, फिफ्थ स्टेप, जो भी फाइंड करना है। ये तो पूछा है क्वेश्चन हमसे। तो बच्चों, हाउ वाज द क्लास? सर वॉल्यूम ढूंढना है लेकिन। हाँ, तो हमसे कहाँ पूछा है? अच्छा, फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम, बिल्कुल ठीक है, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कितना था हमारे पास, अब एच हमारे पास y निकल कर आ गया आर अपॉन रूट 3। वॉल्यूम हमारा था फंक्शन ऑफ y, ये था पाई आर स्क्वायर इंटू 2y माइनस 2y क्यूब, पाई आर स्क्वायर इंटू 2y और माइनस में कितना है 2y क्यूब। देखो मैं एक काम करता हूँ, इसमें से 2y कॉमन निकाल लेता हूँ क्योंकि मुझे वैल्यू पुट करनी है। तो मेरे पास बचेगा आर स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बनेगा, तो मेरे पास बनेगा 2 पाई y कितना है मेरे पास, आर अपॉन रूट 3, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 3 बनेगा। तो ये बना आपके पास 2 पाई आर अपॉन रूट 3। कुछ कहना चाह रहे हो बेटे? सर वो सर स्फीयर का रेडियस 2r बाय रूट 3 है क्या? किसका रेडियस, स्फीयर का? स्फीयर का, स्फीयर का रेडियस क्योंकि वो कैपिटल आ रहा है क्वेश्चन बेटे। तो स्फीयर की हाइट हमारे पास, वो जो सिलेंडर की हाइट है वो 2r बाई रूट 3 है। हाइट दी हुई थी क्या क्वेश्चन में, वो 2r बाय रूट क्वेश्चन 3 ये क्या थोड़ा दिया? इंग्लिश लगेगी इसमें, सुनो। प्रूव दैट हाइट ऑफ सिलेंडर जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम है स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब करा गया है इस 2r बाई रूट 3 है। हाइट 2r बाई रूट 3 शो करना है। ये इसके अंदर बड़ी जबरदस्त इंग्लिश होती है इनके क्वेश्चन जब भी आते हैं। तो ये होगा हमारे पास 2 पाई अपॉन 4 पाई अपॉन 3 रूट 3 आर क्यूब। तो बेटे मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, हाउ वाज द क्लास? आज की क्लास में आप लोगों को क्या कुछ सीखने को मिला? हाँ सर। कुछ समझ में आया आप लोगों को? क्या आपका हाँ एओडी रिवाइज हो गया पूरा? हाँ हाँ एओडी सर। रिवाइज हो गया? मेरे क्वेश्चन तो लास्ट एओडी वाले क्लास में भी मैंने एओडी रिवाइज करा, आपको रिवीजन हो गया आप लोगों का? अच्छा जैस्मिन, आपको और अनन्या, आप मेरे को बताओ, आप दोनों बताओ, आप लोगों को आज की क्लास में एओडी के किसी टॉपिक को देखकर ऐसा लगता है जो आपकी समझ में नहीं आया है? नहीं सर। आप लोग रिवाइज कर पाए हो? अब देखो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये अब आप लोगों का प्लान है